महफिल नूर में तशरीफ़ फरमा हज़रात सादात किराम अहबाब अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायत ही अदब और एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के आका हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम अरवाहुना फ़िदाहु जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम की बारगाह रहमत पनाह में दुरूद व सलाम के हदिये बुलंद आवाज़ से पेश करने की सआदतें हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। सबसे पहले दुरूद शरीफ की एक फ़जीलत ही समाअत फरमाएँ एक रवायत की रोशनी में, और इन रिवायतों को पढ़ने सुनने का मकसद सिर्फ यही होता है कि हम भी अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत बनाएं। उलमा अहले सुन्नत ने किताबों में इस रिवायत को यूँ नक़ल फरमाया जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है। हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप जानते हैं कि बहुत नेक बादशाह गुज़रे हैं। वो एक शख्स उनके दरबार में उनकी बारगाह में हाजिर हुए और जाकर के कहा कि मैं आपसे कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ, आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा कि कहिए। तो उन्होंने सुनाया कि मैं काफ़ी मुद्दत से इस बात का तमन्नाई था कि कभी ख्वाब में मुझे रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो जाए। और जाहिर सी बात है कि हर ईमान वाले की तमन्ना रहती है, भले हम किसी लायक भी ना हो, लेकिन तमन्ना तो यही रहती है कि कभी अच्छों का सदका हमें भी मिल जाए। बहरहाल वो मुद्दतों से तमन्नाई थे। बताया कि और मेरी तमन्ना थी कि जो भी मेरा दुख दर्द है सब सरकार की बारगाह में अर्ज़ कर दूं, क्योंकि ईमान वाले का ये मानना है कि दुख दर्द जो भी वो दूर होते हैं वो मुस्तफ़ा की निगाह करम से दूर होते हैं। अल्लाह की बारगाह करम से जो भी कुछ मिलता है वो मुस्तफ़ा प्यारे के सदक़े में मिलता है। देने वाला अल्लाह है, दिलाने वाले मेरे मुस्तफ़ा हैं, अलैहि तहियत व सना। वो कहते हैं कि मैं मुद्दतों तक इस बात का तमन्नाई रहा। एक दिन इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते
मेरी आंख लग गई, नसीबा बेदार हो। ख्वाब में रसूल रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ आवरी हुई। जैसी सरकार का दीदार पाक हुआ, मैंने सलाम अर्ज़ किया। सलाम अर्ज़ करने के बाद मैंने अपना दुख दर्द प्यारे आका की बारगाह में अर्ज़ कर दिया। सरकार, बहुत मक़रूज़ हूँ, हज़ारों दिरहम का कर्ज़ है, अदायगी की कोई सूरत नहीं है, सरकार बस करम फरमा दें। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखो कैसे नवाजते हैं। सरकार फरमाते हैं, फ़िक्र मत करो, सुबह उठो, उठने के बाद महमूद के पास चले जाना। सुल्तान महमूद गजनवी जिनके पास सुना रहे हैं, कहा महमूद के पास चले जाना, वो तुम्हारे सारे कर्ज़ों को अदा कर देगा। आगे बढ़ने से पहले एक बात तो हमें ये मालूम हुई यहाँ कि देखो प्यारे मुस्तफ़ा अलैहि तहियतो वस्सना को ये बात महबूब है कि अगर उनका कोई ग़ुलाम कर्ज़ों में डूबा हुआ हो तो जो ग़ुलाम इस लायक हैं कि वो किसी के कर्ज़ों को अदा कर सकें तो वो मुस्तफ़ा के ग़ुलामों के कर्ज़ों को अदा कर दें। ये मुस्तफ़ा को महबूब है। अगर अल्लाह ने हमें भी ऐसी इस्तिताअत दी है तो हम भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पसंदीदा चीज़ को इख्तियार करके मुस्तफ़ा की बारगाह के महबूब बनने की कोशिश करें। कि चले जाओ, सुल्तान महमूद तुम्हारे सारे कर्ज़ों को अदा कर देगा। उन्होंने अर्ज़ किया उसी मौके पर, वो सुना रहे हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह करम अर्ज़ किया कि सरकार, बादशाह मुझ पर भरोसा कब करेंगे? अगर कोई आदमी टूट जाए, कुछ हालात उसके ऐसे हो जाए तो यूं ही लोग उसे नज़र में इतना ये कर लेते हैं कि बिल्कुल अगर वो सच भी कहे तो बाज़ लोग झूठ मानते हैं। कहा कि बादशाह एतमाद कैसे करेंगे? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, महमूद से कह देना कि तुम रात के अव्वल हिस्से में मुझ पर 30,000 बार दुरूद पढ़ते हो और रात के आखिरी हिस्से में 30,000 बार तुम अपने नबी पर दुरूद पढ़ते हो। सब मुस्तफ़ा प्यारे को खबर है। देखिए, अब यहाँ आगे बढ़ने से पहले अपने अकीदे को भी सुधारने की हम और संवारने निकालने की कोशिश करें। आप देखिए, वहाँ भी देवबंदी कहते हैं कि रसूलुल्लाह को पीठ के पीछे की खबर नहीं मालूम। कितनी गंदी ज़हनियत है, आप ज़रा सोचो। अपने आप तो पूरे घर की खबर रखें, बेगम के कदम कहाँ उठ रहे हैं वो भी उसे खबर हो, और रसूल पाक के बारे में माज़अल्लाह कहे कि पीठ के पीछे की खबर नहीं माज़अल्लाह, जबकि अल्लाह ने अपने महबूब को सारी कायनात से बाखबर फरमा दिया है। अरे भाई, अगर रसूल रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत की कश्ती के खेवनहार हैं, पार लगाने वाले हैं प्यारे मुस्तफ़ा, अगर कश्ती का कप्तान ही कश्ती से बेखबर हो जाए तो कश्ती डूबेगी या बचेगी? क़यामत तक और क़यामत के दिन भी अपनी उम्मत की कश्ती को पार लगाने वाले मेरे मुस्तफ़ा हैं अलैहि तहियतो वस्सना। कैसे मुस्तफ़ा बेखबर हो सकते हैं? कायनात के जर्रे जर्रे का इल्म अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमा दिया है। आका फरमाते हैं, बता देना, जब इतना कहा तो एक आलिम दीन ने तो यूं तहरीर फरमाया, आशिक़ मुस्तफ़ा ने, कि बादशाह उस आने वाले के चारों तरफ खुशी में ऐसे घूम रहे थे जैसे कि हाजी खाने काबा का तवाफ करता है। ये नहीं कि मेरे पास कहीं मांगने की गरज से आ रहे। अब तो ऐसी दलील उन्होंने पेश कर दी कि जिसका जवाब ही नहीं है। घूम रहे थे क्योंकि इस बात की भी खुशी थी कि मैं जो दुरूद पढ़ता हूं वो मरगाह में मकबूल है। भाई, सबसे बड़ी खुशी तो इस बात की हुई, और दूसरी ये कि मुस्तफ़ा ने मेरे पास किसी ज़रूरतमंद को भेजा है ना। गोया मैं इनकी ज़रूरत को पूरी कर दूंगा, मेरे मुस्तफ़ा मुझसे राज़ी हो जाएंगे। बहुत खुश थे वो। और उसके बाद जितनी रकम कर्जा उन पर था वो सारी की सारी उन्हें अता की, और अलग से कुछ रकम कहा कि ये तुम्हारे बच्चों के खर्चे के लिए है, और जब तुम्हें जरूरत हो बेफिक्र मेरे पास चले आया करो, इसलिए कि तुम मेरे मुस्तफ़ा के भेजे हुए हो। गोया सुल्तान महमूद गजनवी अपनी ज़बाने हाल से ये भी कह रहे होंगे कि अरे मेरे पास तो जो कुछ है वह मेरे मुस्तफ़ा का है। आला हजरत ने जब भी तो फरमाया, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहाबिही व बारका व सल्लम अल्फ अल्फ मर्रा फी कुल्लि लम्हा।
बहरहाल ये तो मामला हुआ, लेकिन अजीब बात जब हुई, उनके जाने के बाद जो जरूरतमंद आए थे, जो उमरा, जो वज़रा बैठे हुए थे दरबार में, उन लोगों ने कहा कि बादशाह सलामत, एक अमरे मोहाल पर आपने इतना बड़ा कदम उठाया, हमारी बात समझ में नहीं आ रही है। इसलिए कि 30,000 बार रात के अव्वल हिस्से में दुरूद, 30,000 रात के हिस्से में दुरूद, ऐसा तो है नहीं कि आप मगरिब पढ़ के अपने घर में चले जाते हैं, खाना खाया, ईशा पढ़ी, सो गए, दुरूद पढ़ते रहे। मीटिंगें भी होती हैं, मशवरे भी होते हैं, हम लोग साथ में बैठते भी हैं। कौन सा वक्त आपको ऐसा मिलता है कि 30,000 बार अव्वल में भी आप दुरूद पढ़ लें, फिर उठने के बाद आखिरी हिस्से में भी रात के दुरूद पढ़ लें? हमारी समझ में बात नहीं आ रही है, क्या कुछ राज है इसमें? बादशाह ने कहा, पूछना ही चाहते हो तो सुनो, मामला यह है कि मैंने उलमा से सुन रखा है कि जो ये दुरूद पढ़ लेगा एक बार, वो 10,000 बार दुरूद पढ़ने का सवाब पालेगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि रात के अव्वल हिस्से में 3 बार ये दुरूद पढ़ लेता हूं, रात के आखिरी हिस्से में उठने के बाद 3 बार पढ़ लेता हूं। तो मेरा गुमान था कि मैंने अपने नबी पे 60,000 मर्तबा दुरूद पढ़ा है। इसके आने से मुझे इतनी बड़ी खुशी हुई कि मैंने समझ लिया उलमा ने जो कहा है वो सच कहा है, मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में कबूल ही कबूल है। जब सुना दरबारियों ने तो कहा होगा किसी ने, बादशाह सलामत, वो दुरूद हमें भी तो सुना दो। तो मैं चाहूंगा कि वो दुरूद शरीफ भी इस मुबारक महफिल में हम लोग पढ़ लें मिल करके, है ना? पढ़ेंगे सब लोग? तो जरा पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिम मख्तलफल मलवान व तआक़बल असरान व कर्रल जदीदान वस्तक़ल्लल फरक़दान व बल्लिग़ रूहहू व अरवाह अहले बैतिही मिन्नत तहियत वस्सलाम व बारिक वसल्लिम अलैहि कसीरा। ये वो दुरूद शरीफ है कि एक बार पढ़ो तो 10,000 का सवाब नामा-ए अमाल में लिखा जाए, है ना? अल्लाह ताला हम सबों को बेशुमार बार दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जरा पढ़िए तो सही बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आगे बढ़ते हुए पहले तो मैं दुरूद ही के ताल्लुक से एक बात मैं आपको बता दूं कि जिनकी बारगाह नूर में हम सब हाजिरी देने की सआदतें हासिल कर रहे हैं आलम तसव्वुर में, किसकी बारगाह में हाजिरी दे रहे हैं हम लोग? सुभान अल्लाह, सुभान। भाई आलम तसव्वुर ही में सही, अल्लाह चाहेगा ये तसव्वुर हकीकत में भी बदल जाएगा। अल्लाह हम सबों को मदीना शरीफ की हाजिरी नसीब फरमाए। सैयदुना मौलाना हुजूर उस्मान गनी ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक रवायत मैंने पढ़ी तंबीहुल गाफिलीन शरीफ में कि रोजाना अपने आका पर 50,000 मर्तबा दुरूद पढ़ा करते थे। किसी के जहन में हो सकता है सवाल पैदा, यार कोई और काम नहीं करते थे क्या? तो मैं आपसे एक दूसरा सवाल पूछ लूं, ये अल्लाह वालों की करामत होती है। भाई सरकारे मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजुल करीम रज़ी अल्लाह ताला वारदाहु अन्ना के बारे में आपने सुना नहीं, पढ़ा भी है, सुना भी है कि आप घोड़े के ऊपर जब सवार होना चाहते तो रिकाब में एक पैर रखते, दूसरा पैर रखते रखते कुरान पाक का खत्म शरीफ कर लिया करते थे। ये अल्लाह वालों की शान होती है, वो काम करते हैं जहां तक किसी का वहमो गुमान न पूछे ना। हज़रात साहबा किराम तो अल्लाह वालों के सरदार होते हैं ना। अल्लाह ताला उनके दुरूद पाक पढ़ने का सदका हम सबों को अता फरमाए। एक बार और पढ़िए दुरूद शरीफ बाबा दे बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम वालिही व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे आज़मे दीनो मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी अली रहमतो व रिज़वान जब सैयदुना मौलाना हुजूर उस्मान गनी ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह करम में अपनी मोहब्बतों की नज़रें पेश करते हैं तो यूं भी तो फरमाते हैं, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का।
नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक ज़ुन्नूरैन तुमको जोड़ा नूर का, हो मुबारक ज़ुन्नूरैन तुमको जोड़ा नूर का। और हुजूर उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन रज़ा खां बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान भी तो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह करम में अपनी मोहब्बतों की नज़रें यूं भी तो पेश करते हैं, अल्लाह से क्या प्यार है उस्मान गनी का, महबूब खुदा यार है उस्मान गनी का, महबूब खुदा यार है उस्मान गनी का। और एक और शायर हमारे बच्चे मौलाना अवन मोहम्मद साहब ने, अल्लाह उन्हें आलिम दीन बाअमल बनाए, आप दुआ फरमाएं। रात ही मुझे बताया कि किसी शायर, उनका मुझे नाम याद नहीं, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। वो कहते हैं, चलो आज का दिन उस जात से मंसूब करते हैं, चलो आज का दिन, भाई आज का दिन उन्हीं तो मंसूब है ना, बड़ा मौके का शेर है इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं। चलो आज का दिन उस जात से मंसूब करते हैं जो दो नूर वाले हैं, हया वो खूब करते हैं। अब देखिए ना, किस बड़ी प्यारी बात कह दी है, वाकई हकीकत है ये। चलो आज का दिन उस जात से मंसूब करते हैं जो दो नूर वाले हैं, हया भरपूर करते हैं, ना लफ्ज़ भरपूर है वहां पर, हया भरपूर करते हैं। और आगे का शेर अगर अल्फाज में आगे पीछे एक आध हो तो माफ कीजिएगा, लेकिन मफहूम तो यही है। बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही, वो हस्ती जिसने उम्मत के लिए जमा कर दिया कुरान को, वाकई ये शान है हजरत की। वो हस्ती जिसने उम्मत के लिए जमा कर दिया कुरान को, उन्हें उस्मान कहते हैं, उन्हें उस्मान कहते हैं। हया वो खूब करते हैं, हया वो खूब करते हैं। और दूसरे यूं कही जाए, उन्हें उस्मान कहते हैं, सखा वो खूब करते हैं, उन्हें उस्मान कहते हैं। उन्होंने कहा कि सखा वो खूब करते हैं। इंशाअल्लाहुल करीम आज की इस मुबारक महफिल में वक्त की पाबंदी के साथ जितना भी हो सकेगा इंशाअल्लाह हम उनकी सखा भी देखेंगे और उनकी हया को भी पढ़ सुनकर अपने अंदर भी वो जज्बा पैदा करने की रब की बारगाह में दुआ करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला उनकी सखावत का भी सदका अता फरमाए, उनकी हया का भी सदका अता फरमाए, उनके इश्क़ मुस्तफ़ा का भी हमें सदका अता फरमाए, उनके खजानों के सदक़े अल्लाह सारे ईमान वालों को माला माल फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। और इंशाअल्लाहुल करीम आज की मुबारक महफिल में आप यूं समझे कि कुछ बातें इंशाअल्लाह दरसी भी होंगी, जैसा कि सैयद साहब क़िबला ने पहले ही फरमाया कि भाई अकीदे का जो मामला है, और हम अहले सुन्नत की छोटी महफिल हो कि बड़ी महफिल हो, लेकिन अकीदे के ताल्लुक से ज़रूर बात होती है, इसलिए कि जहां अकीदा बच गया तो गोया ईमान बच गया, तो सारे अमाल मकबूल हैं। और अकीदे में अगर लोच पोच पैदा हुआ कहीं से भी, तो आप समझ लीजिए कि सारा किया धरा सब अकारत हो गया। इसलिए इंशाअल्लाह सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह करम से हाजिरी देते हुए चंद बातें कोशिश होगी कि मिन्नुआन जो मैंने फतावा रज़विया शरीफ के हवाले से या और किताबों के हवाले से जो लिख कर के मोती की तरह निकाले हैं, वो भी मैं आपको पेश करने की सआदत हासिल करूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सैयदना उस्मान गनी ज़िन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप जिस राह से भी हजरत की शख्सियत का मुताला करेंगे, अनोखी शान के मालिक नजर आते हैं, अनोखी शान के मालिक नजर आते हैं। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ईमान किस वक्त लाए? जबकि चंद लोग मुसलमान हुए थे, ये आपके इल्म में रहे, शुरू ही में ईमान लाए हैं, सिर्फ चंद ही हजरात ने ईमान कबूल किया था, दामन इस्लाम में आए थे।
तो सैयदना मौलाना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें इस्लाम की दावत दी और उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। हजरात, आज जिनके जिक्र की हम महफिल में बैठे हैं, इन्होंने इस्लाम कबूल करने के बाद ईमान लाकर बड़ी तकलीफें भी उठाई हैं। इस कदर तकलीफें उठाई कि जब उन्होंने कलमे तैयबा पढ़ लिया, दामन इस्लाम में दाखिल हो गए, तो घर वालों ने सताना शुरू किया। यहां तक के सगे चचा ने बांध करके डाल दिया, मारा भी और धमकी दी कि अगर तुमने अपना नया दीन, माज़अल्लाह इस्लाम को नया दीन कहा उसने अपने तौर पर जो कबूल कर लिया है, उसे अगर नहीं छोड़ा तो तुम्हारी जान ले ली जाएगी। लेकिन ये मैं वो नहीं जिसे तुरशी उतारते हैं, ये नशा नहीं है वो जैसे तुरशी उतारते हैं ना, तो मैं वो तो वहां तो नशा नहीं, वहां तो प्यारे मुस्तफा की एक निगाहे करम से इतनी पी ली थी कि पूरी जिंदगी उसका असर रहेगा, है ना। रसूल रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह करम में जिनकी हाजिरी हो चुकी हो, उनका तो जवाब ही क्या है। कहा चचा ये तो हो सकता है कि जान ले लो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मुस्तफा का दिया हुआ ईमान ले लो। जान तो जा सकती है लेकिन ईमान नहीं जा सकता, ईमान का सौदा तो नहीं होगा। जब देखा तो फिर आजाद कर दिया और फिर आजाद किया तो अल्लाह अकबर, तब तो शान ये है कि कितने मुसलमानों को अपनी रकम से खरीद कर कितने गुलामों को सैयदना उस्मान गनी ने भी आजाद किया है। सुभान अल्लाह। इस्लाम के लिए जब उन्हें आजादी मिली, घर वालों ने खोल दिया कि अब माने कि ये मानेंगे नहीं, तो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी पूरी जिंदगी प्यारे मुस्तफ़ा के इशारे अबरू पर अपनी दौलत को भी कुर्बान किया, अपने वक्त को भी कुर्बान किया और अपनी जान को भी कुर्बान करने के हमेशा सोचते ही रहे, और आखिर में जामे शहादत नोश करके मुस्तफ़ा के इरशाद पर अपनी जान को कुर्बान भी फरमा दिया। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह ने बड़ी अजीम शान अता फरमाई। आप सोचेंगे कि रसूल पाक के इरशाद पर अपनी जान को कुर्बान कर दिया, जबकि हम तो सुनते हैं कि भाई बलवाइयों ने घेरा था घर को। मैं मानता हूं बेशक वाकया वही है कि बलवाइयों ने घेरा था घर को, लेकिन आप क्या उसे भूल जाएंगे। एक मौके पर रसूल रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम उहुद पहाड़ पर तशरीफ फरमा है। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साथ में हैं। अचानक उहुद पहाड़ हिलने लगा, जुम्बिश करने लगा। बेशक उहुद पहाड़ हिल रहा था, लेकिन आशिकाने मुस्तफ़ा तो यहां यूं भी कहेंगे कि मुमकिन है कि उहुद पहाड़ अपनी किस्मत पर नाज कर रहा हो कि मुझे मुस्तफ़ा के कदमों को चूमने का बोसा मिल रहा है, सैयदना सिद्दीक अकबर के कदमों को चूमने का बोसा मिल रहा है, बोसा लेने का मौका मिल रहा है, उस्मान गनी के कदमों को चूमने का मौका मिल रहा है, फारूक आजम के तलवों को चूमने का मौका मिल रहा है। उहुद पहाड़ अपनी किस्मत पर नाज कर रहा होगा, खुशी में झूम रहा होगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान भी तो देखें। सरकार ने उहुद पहाड़ पर एक ठोकर लगाई, आपने अपने पैर शरीफ को उहुद पहाड़ पर मारा। उहुद ठहर जा, तुझ पर एक नबी या सिद्दीक, दो शहीद हैं। अल्लाह अकबर। सैयदना उस्मान गनी शहीद हुए थे ना। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, सवाल ये हुआ, इतने सारे गुलाम थे, इतनी बड़ी ताकत थी, कोई कमजोर नहीं थे आप उस मौके पर, लेकिन शहादत का जाम नोश फरमाया। एक आदमी का खून भी अपने तौर पर न बहने दिया। यह आप जानते हैं अच्छी तरीके से क्या वजह थी आखिर, तो जानते हो, उलमा फरमाते हैं, अरे भाई सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तो जिस दिन ने सरकार ने खुशखबरी दे दी थी, सरकार ने जो इरशाद फरमाया था कि तुझ पर दो शहीद हैं, तो उसी दिन से जैसे कि बच्चे शादी की तारीख रख जाए तो शादी के मुंतजिर रहा करते हैं, मेरे आका उस्मान गनी तो मुस्तफ़ा के मुबारक मुंह से जुमलों के निकलने के बाद अपनी शहादत के मुंतजिर थे। वो जानते थे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया मुझे शहीद होना है, शहादत का इंतजार था, इसलिए जान तो कुर्बान कर दी, लेकिन मदीना शरीफ में खूनेजी नहीं होने दी। वो है उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला।
क्या शान है, अल्लाह अकबर। इसलिए मैंने कहा कि सरकार के इरशाद पर, और वाकई वो तो हुजूर के इरशाद पाक से दूर होकर जिंदगी का कोई लम्हा ही नहीं गुजारा करते थे। अल्लाह ताला उनके सदक़े में दुनिया आखिरत की बरकतों से सारे सुन्नियों को माला माल फरमाए। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह ने बड़ी अजीम शान अता फरमाई। आप सुनते हैं कि मालो दौलत के लिहाज से भी कोई मामूली बात नहीं थी। हया भी बड़ी निराली और सखा भी बड़ी निराली। हया का तो ये आलम था कि एक मौके पर सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ फरमा हैं। मैंने पढ़ा मिरकात के हवाले से कि सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कुर्ते शरीफ के बटन, ये सीने के होते हैं ना, ये खुल गए। सरकार भी जलवा फरमाते। कोई मामला था एक मौके पर, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुलाहिजा फरमाया कि जो फरिश्ते वहां मौजूद थे उस वक्त, वो फरिश्ते वहां से हट करके चले गए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फरिश्ते उस्मान से इतनी हया करते हैं कि कुर्ते के बटन खुल गए तो फरिश्ते इस महफिल से चले गए। अल्लाहु अकबर। क्या हया का आलम था, यानी जहां तक जहन न पहुंच सके वो हया का आलम है सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला। जब तो आप सुनते हैं मशहूर रिवायत कि एक मौके पर हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है दौलत कदे शरीफ में, किसी काम से सैयदना सिद्दीक़ अकबर हाजिर हुए, इजाजत मिली, सरकार आराम फरमाते। हदीस पाक में है कि पिंडली शरीफ से थोड़ा सा तहमत शरीफ हटा हुआ था। रावी फरमाते हैं यहां पर कोई ये ना समझे, मैंने हदीस पाक की शरह में पढ़ा कि ऐसा कोई ना समझे, आपको दोनों रिवायतें मिलेंगी, पिंडली शरीफ से भी और रान मुबारक से भी। पिंडली के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे रान कहते हैं, कि वहां से कपड़ा हटा हुआ था। तो फरमाते ये हैं असल में देखो, एक तो होता है आरी होना और एक होता है खुल जाना। मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान फरमाते हैं कि असल में हुआ ये होगा कि जैसे कुर्ता शरीफ होता है ना, तो तहमद के ऊपर यहां तक होता है। मुमकिन है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुर्ता शरीफ वहां से हट गया हो। अल्लाहु अकबर। देखिए ना कैसे बारगाहे मुस्तफ़ा के बादब हैं आशिकाने मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना। बहरहाल पिंडली शरीफ का कुछ हिस्सा खुला हुआ। सैयदना हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला हाजिर हुए। सरकार यूं ही आराम फरमा रहे। थोड़ी देर के बाद दस्तक हुई। कौन? उस्मान। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कपड़ों को दुरुस्त फरमाया और सरकार उठ करके बैठ गए। सरकार उठ करके बैठ गए। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला हाजिर हुए। बातचीत हुई, गुफ्तगू होती रही। उसके बाद सब रुखसत हुए। हम सारे मुसलमानों की मुक़द्दस मां उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनके जाने के बाद बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया कि आका, बात समझ में नहीं आ रही है कि हमारे वालिद आए आप यूं ही तशरीफ़ फरमा रहे, हज़रत उमर आए आप यूं ही तशरीफ़ फरमा रहे, आराम फरमा है, और उस्मान आए तो आपने अपने कपड़ों को दुरुस्त फरमा लिया, उठ करके बैठ गए। वजह क्या है? हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मौके पर भी सैयदना उस्मान गनी की हया का तज़किरा फरमाया। आका फरमाते हैं, आयशा क्या मैं उससे हया न करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं? वो हैं सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्हें उस्मान कहते हैं, हया वो खूब करते हैं। ये शान हया है। आका फरमाते हैं, क्या मैं उससे हया न करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं? वो हैं सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हदीस पाक के शारिहीन यहां पर फरमाते हैं कि देखो वजह ये थी, सरकार उठ करके बैठ गए। सरकार यूं ही तशरीफ फरमाते, सरकार मालिक मुख्तार है, लेकिन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु असल में इस कदर शर्मीलापन था, इस कदर हया थी कि सरकार अगर यूं ही लेटे रहते तो सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अर्ज करने के लिए आए थे सरकार की बारगाह में बैठ कर भी मारूजात पेश नहीं कर सकते थे, इस कदर शर्मीले थे उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसलिए मेरे आका ने करम फरमाया और सरकार उठ करके बैठ गए। वो हैं सरकार उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। भाई जब भी तो एक मौके पर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
रब्बे कदीर की बारगाह करम में दुआ की, या अल्लाह मेरा उस्मान बड़ा शर्मीला है, मेरा उस्मान बड़ा शर्मीला है, क़यामत के दिन तेरे हुजूर खड़े होकर हिसाब न दे सकेगा, बिला हिसाब के उस्मान को जन्नत में दाखिल फरमा देना। तो मैंने वहीं पढ़ा, मिनतुल मनाजी में है कि सबसे पहले सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हिसाब होगा, सरकार फारूक आजम का भी होगा, मौलाए कायनात का भी होगा, लेकिन हजरत उस्मान गनी को बिला हिसाब के मुस्तफा प्यारे के सदक़े में जन्नत में दाखिल फरमा दिया जाएगा। हालांकि उन लोगों का हिसाब होगा, उनके हिसाब के सदक़े हम जैसे गुनाहगारों की मग़फ़िरत होगी, है ना, ऐसी शान के मालिक हैं वो। लेकिन रसूल पाक ने दुआ फरमा दी, उस दुआ का सदका सैयदना उस्मान गनी को क़यामत के दिन ये मिलेगा कि वो तो जाएंगे ही। हमने पढ़ा कि 70,000 ऐसे लोग होंगे तो ईमान वाले, लेकिन अपने करतूत की बुनियाद पर 70,000 ऐसे लोग जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, सैयदना उस्मान गनी के सदक़े में ऐसे 70,000 लोगों की अल्लाह बख्शिश फरमा देगा। अब अल्लाह जाने कि वो 70,000 कौन सी वाली गिनती के होंगे, मुमकिन है कि अल्लाह उसमें और भी इजाफा फरमा दे अपनी रहमत से, और हम सारे गुनाहगारों को उनके सदक़े में अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, दाखिले जन्नत फरमा दे। अल्लाह दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम वालिही व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आप शान देखें भाई, उस मौके पर प्यारे मुस्तफ़ा से मोहब्बत भी बेहिसाब, इश्क़ मुस्तफ़ा के मैदान में भी वाकई आला पैमाने का इश्क़ मुस्तफ़ा, कोई जवाब ही नहीं। ऐसा इश्क़ कि एक मौके पर आपने वज़ू फरमाया और वज़ू फरमाने के बाद खड़े हुए और खड़े होकर के मुस्कुराने लगे। जैसे मुस्कुराए तो लोगों ने पूछा कि हुजूर इस वक्त मुस्कुराने का कोई सबब नजर नहीं आ रहा है, आप इस वक्त मुस्कुरा रहे हैं खड़े होकर के, आखिर मामला क्या है? इरशाद फरमाते हैं, सबब पूछना चाहते हो? एक बार मैंने अपने आका को ऐसा ही करते हुए देखा था, कोई सबब नहीं, कोई वजह नहीं है, लेकिन प्यारे मुस्तफा को एक बार इसी अदा के साथ देख लिया था, उसी अदा को अपनाने के लिए सैयदना उस्मान गनी बिना किसी वजह के मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। जब इस सुन्नत पर इतना अमल है तो मुस्तफा की और सुन्नतों पर कैसे आमिल होंगे? आप जरा सोचिए। हम भी सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के चाहने वाले हैं, हमें भी चाहिए कि अपनी जिंदगी हम भी शरीयत और सुन्नत के मुताबिक गुजारने की कोशिश करें। कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाहुल करीम, अल्लाह हम सबों को शरीयत और सुन्नत का पाबंद बनाए। सैयदना उस्मान गनी ज़िन्नुरैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अल्लाह ने बड़ी अजीम शान अता फरमाई। आप जानते हैं कोई ऐसा नहीं था कि भाई कम दौलत हो या कोई मामूली दौलत हो, बल्कि दौलत इतनी दौलत थी कि एक मौके पर तो सरकार महबूब इलाही अलैहि रहमतो व रिज़वान के मुरीदो खलीफा हजरत अमीर खुसरू अलैहि रहमतो व रिज़वान जहां अपने मुर्शिद के उन्होंने मलफूजात जमा फरमाए ना, उसी में इस हदीस पाक को भी नकल फरमाया। फरमाते हैं कि एक मौके पर सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, सरकार अब तो दौलत इतनी बढ़ चुकी है कि आप उसके कम होने की दुआ फरमाते हैं। दुनिया तो कहती है कि हमारे माल में ज्यादती की दुआ फरमाते हैं। अल्लाह सारे सुन्नियों के जायज माल में खूब बरकतें अता फरमाए। अर्ज करते हैं कि सरकार माल के कम होने की दुआ फरमाते हैं, बहुत बढ़ता ही चला जा रहा है। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला ने जब अर्ज किया तो सरकार अभी दुआ फरमाने ही वाले हैं कि सैयदना जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में हाजिर आए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उस्मान के माल में कमी की दुआ न कीजिएगा, इसलिए कि अल्लाह पाक फरमाता है कि उस्मान तो अपने माल को हमारी राह में खर्च करते हैं, उनके माल को हम कम नहीं करेंगे, बढ़ाते ही रहेंगे। मुसलमानों देख रहे हैं आप
क्या इससे पता न चला कि जो अपने मालों को अपने मौला की रजा के लिए खर्च करते हैं, माल कम नहीं होता है, अल्लाह की रहमत से बढ़ता ही चला जाता है। ये अलग बात है कि भाई 1000 है, 100 आपने खर्च कर दिए तो बज़ाहिर 900 तो मालूम पड़ेंगे, लेकिन अल्लाह कादिर मुतलक है, 900 में मुमकिन है कि 9000 की बरकतें अता फरमा दे। भाई बरकत तो बरकत है ना। एक है कि भाई 900 होने के बाद 100 रुपए की बरकत ना हो, इधर आए इधर चले गए, और एक यह है कि 100 में अल्लाह हजारों की बरकतें अता फरमा दे वो चाहे। तो इसलिए अल्लाह की रजा के लिए जो अपने माल खर्च करते हैं उनके माल कभी घटते नहीं हैं, बल्कि अल्लाह की रहमत से बढ़ते ही चले जाते हैं, और यहां भी मिलेगा और वहां भी मिलेगा इंशाअल्लाह। सैयदना उस्मान गनी ज़िन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप जिस राह से हजरत की हयात तैयबा को पढ़ने सुनने की सआदतें हासिल करेंगे, लाजवाब है हजरत का हर जिंदगी का लम्हा। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला की सखावत ही की शान देखें आप। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर खिलाफत है। अब ये हुआ कि भाई होता है कभी कहत पड़ गया, लोग दाने दाने को मोहताज, चारों तरफ कहत का आलम। लोग सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह करम में हाजिर आए और अर्ज की, खलीफतुल मुस्लिमीन आप दुआ फरमा दें, अल्लाह मुसलमानों की मुसीबत को दूर फरमा दे। जानवर भी परेशान है, खेतियां सूख रही हैं, कहत पड़ा हुआ, बारिश नहीं हो रही है, लोग दाने दाने को मोहताज हैं। आपने इरशाद फरमाया आज शाम होने तक तुम्हारी तकलीफें इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्यों भाई शाम होने तक? लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह को पीठ के पीछे की खबर नहीं माज़अल्लाह। आप जरा सोचिए। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे हैं कि शाम होने तक तुम्हारी सारी तकलीफें, मफ़हूम वाक़या में अर्ज कर रहा हूं, शाम होने तक सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। क्या मतलब? सैयदना सिद्दीक़ अकबर वो हैं कि दिन के अव्वल हिस्से में रहते हुए भी शाम पर भी निगाह रखते हैं। जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के इल्म का यह आलम है तो मुस्तफ़ा प्यारे के इल्म गैब का आलम क्या होगा? है कि नहीं? शाम की खबर क्या ये रसूल पाक के सदक़े में इल्म गैब का हिस्सा नहीं है? फरमाते हैं शाम होने तक तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। अब जब शाम हुई तो साहब 100 ऊंट गल्ले से लदे हुए मदीने मुनव्वरा शरीफ में दाखिल हुए। सारे व्यापारियों की बातें खिल गईं कि अब कमाने का बहुत अच्छा मौका मिल गया, कहत पड़ा हुआ, ये गल्ला इतने का खरीदेंगे, इतने का बेचेंगे। इसलिए कि अभी एक चीज की कमी होती है, आपने देखा होगा ये लॉकडाउन के सिलसिले में बहुत सारे दुकानदारों ने क्या किया, अब कहा कि हम भी बेचेंगे, 1 का लेकर के 9 का, 8 का, 7 का, 6 का, जितना मिलेगा। बड़े बड़े व्यापारी जमा होकर के सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में चले गए। क्या हुजूर ये जो गल्ला है मालूम असबाब आया, हमारे हाथ से बेच लीजिए, हम आपको इतना नफा देंगे, इतना नफा देंगे। ये होगा अपने अपने तौर पर, किसी ने 1 ज्यादा, किसी ने 2 ज्यादा अपने तौर पर बताया। तो आप फरमाते हैं कि नहीं, ये मैं वहां इसका सौदा करूंगा जो मुझे 1 का 10 अता फरमाएगा, 1 का 10 देगा, मैं वहां सौदा करूंगा। अब लोग हैरान हो गए कि 1 का 10 कौन लेगा भाई, 1 रुपए की चीज 10 रुपए में, और फिर जाके वो आगे बेचे, कौन लेगा? इतने इतने बड़े व्यापारी हैं, सारे के सारे दलाल व्यापारी सब मौजूद हैं, कौन बड़ा व्यापारी आएगा हुजूर लेगा? आपने फरमाया मेरा रब मुझे 1 का 10 अता फरमाएगा, ये सारा गल्ला अल्लाह की रजा के लिए मुसलमानों पर फ्री तकसीम होगा। मैंने कहा ना, जिन्हें उस्मान कहते हैं सखा वो खूब करते हैं। सुभान अल्लाह। अब सखावत देखिए जरा आप, मेरा रब मुझे 1 का 10 अता फरमाएगा। रावी कहते हैं कि सुबह हुई, सारे मालो असबाब उतार करके सब मुसलमानों के लिए खोल दिए गए। शाम होते होते अल्लाह की रजा के लिए सारा माल तकसीम कर दिया गया। वो हैं सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला। जभी तो हुजूर उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रज़ा खां बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान फरमाते हैं, गर्मी पे ये बाजार है, उस्मान गनी का अल्लाह खरीदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, पाइंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह खरीदार है उस्मान गनी का रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये शान। अब उसके आगे की यहां तक की रिवायत तो अक्सर आपने सुनी होगी
लेकिन मुमकिन है कि इसके बाद की जो रिवायत है कुछ, वो मैं आपको सुनाऊं। मैंने तमीउल गाफिलीन में ही इसे पढ़ा। हजरत सैयदना मौलाना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हुमा, सरकार के सगे चचादाद भाई, रईसुल मुफस्सिरीन, इल्म का पहाड़, तक़वा का पहाड़, वो फरमाते हैं कि मैंने उसी दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। सरकार का उन्होंने ख्वाब में दीदार किया। तो मैंने देखा कि रसूल रहमत अलैहि सलातो वसलाम जल्दी जल्दी तशरीफ ले जा रहे हैं। जैसे कहीं जल्दी तशरीफ ले जाना होता है ना, जल्दी जल्दी सरकार तशरीफ ले जा रहे हैं। तो मैंने देख करके सलाम अर्ज किया। मैंने कहा हुजूर कहाँ जल्दी तशरीफ ले जा रहे हैं, कदम बोसी का मौका मिल जाए, इतनी जल्दी तशरीफ ले जाने का मकसद, कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? आप जवाब सुनिए जरा, उसका मफहूम मैं अर्ज कर रहा हूं। आका और मोहम्मद फरमाया, उस्मान ने आज ऐसा सदका किया है, ये इसी सदक़े की बात है जो मुसलमानों पर सारा माल तकसीम फरमा दिया। देखो, अल्लाह दौलत दे तो अल्लाह की रजा के लिए जरूर खर्च किया करो, ये नेकी अल्लाह को बहुत महबूब है। देखिए, उसी मौके पर इरशाद फरमाया कि उस्मान ने जो सदका किया है, अल्लाह ने कबूल फरमाकर उस्मान का निकाह हूरों के साथ किया है, उसमें मुझे शिरकत फरमाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गर्मी पे ये बाजार है, गर्मी पे ये बाजार है। उस्मान गनी का अल्लाह खरीदार है, उस्मान गनी का। यह है सैयदना उस्मान गनी ज़िन्नूरैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला। अल्लाह उनके मरकदे अनवर पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। और क्या शान है, आप जरा देखो तो सही। अरे भाई, ऐसी शान आपने सुना है कि एक मौके पर जंगे तबूक का मौका, यहां भी सखावती का आलम निराला है। अब जैशे उसरा उसे कहते हैं, मुसलमानों पर आम तरीके से तंगदस्ती। सारे मुसलमानों के पास ज्यादा दौलत नहीं, चंद मुसलमानों के पास सैयदना उस्मान गनी ज़िन्नूरैन रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह ने बेपनाह दौलत अता फरमाई थी। अब ये हुआ कि साहब हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरगीब दिला रहे हैं, सरकार जिहाद के लिए। सैयदना उस्मान, सारे लोग बैठे हुए थे उस मौके पर मस्जिद नबवी शरीफ में। सबसे पहले ये सआदत मिली तो सैयदना उस्मान गनी को मिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उठ करके खड़े हो गए, सरकार 100 ऊंट मए सादो सामान के मेरी तरफ से, 100 ऊंट। अरे भाई, उस जमाने में ऊंट, ये समझिए आप कि अरब का छोटा मोटा जहाज समझो। ऊंट के ऊपर कितना माल ला लिया जाता था, साली ऊंट नहीं, 100 ऊंट मए सादो सामान के। बैठ गए, सरकार ने और तरगीब दिलाई। अब की बार भी खड़े हुए तो सैयदना उस्मान गनी खड़े हुए, आका 200 ऊंट मए सादो सामान के मेरी तरफ से। सुभान अल्लाह। बैठ गए, सरकार ने फिर तरगीब दिलाई। अब की बार भी खड़े हुए तो उस्मान गनी खड़े हुए रज़ियल्लाहु ताला। गर्मी पे ये बाजार है, वाकई बार बार ये शेर पढ़ने को जी चाहता है। अब की बार भी सैयदना मौलाना उस्मान गनी ज़िन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला खड़े हो गए, आका 300 ऊंट मेरी तरफ से मैं सादो सामान के। रावी कहते हैं कि आप सोच रहे होंगे पहले 100 दिए, फिर उसे 200 कर दिए, फिर 300। ऐसा नहीं है, बल्कि 100 और 200 कितने हुए, और 300 600 ऊंट। सुभान अल्लाह। ये तो उस वक्त अर्ज किया था, लेकिन आप मिरकात के हवाले से उठा करके पढ़ो। मिरकात शरीफ में है, जब देने का वक्त था ना, तो आपने 950 ऊंट मए साजो सामान के पेश किए हैं, और 50 घोड़े पेश किए, यानी 1000 सब पेश किए हैं, और फिर 1000 अशरफियां, फिर 10,000 अशरफियां बारगाह मुस्तफा में पेश की थी। गर्मी पे ये बाजार है उस्मान गनी का, अल्लाह खरीदार है उस्मान गनी का। जब हुजूर की बारगाह करम में ये मोहब्बतों की नजरें पेश की ना, तो सरकार इतना खुश हुए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर शरीफ से उतर रहे थे, और सरकार की जुबान पाक पर जो कलिमात थे उसका मफहूम यह है, अब इस अमल के बाद उस्मान का कोई अमल उस्मान को नुकसान न पहुंचा सकेगा। अब देख रहे हैं, उस्मान का कोई अमल उस्मान को नुकसान न पहुंचा सकेगा। सरकार कहते हुए तशरीफ ला रहे हैं। हदीस पाक के शारहीन फरमाते हैं
कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो कुछ उलमा ने ये भी बयान फरमाया, फरमाते हैं कि भाई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमाने का मकसद ये है कि उस्मान अब इस अमल के बाद कोई नफली अमल ना भी करें तो भी उस्मान के लिए ये अमल काफी है। यानी इतना बड़ा अमल हुजूर को इतना महबूब हुआ, और अमल तो वही है जिससे मुस्तफ़ा खुश हो जाए, रसूल पाक खुश हो जाए तो अल्लाह की रजा हासिल होती है। लेकिन अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी अलैहि रहमतो व रिज़वान बड़ी इश्क भरी अंगड़ाई लेते हैं। यहाँ पर इरशाद फरमाते हैं कि भाई देखो, इसका मतलब मेरी समझ में ये नहीं आता कि कोई नफली अमल न करें तो कोई अमल नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो वो बड़ी अच्छी दलील भी लाएं, पढ़ करके समझ में बात आई। वो कहते हैं कि भाई नफल अमल जो होता है वो तो होता ही इसलिए है कि उससे नुकसान नहीं होता। भाई नफल नमाज है, अगर आदमी न पढ़े तो गुनाहगार होगा, गुनाह तो नहीं होता, पढ़े तो सवाब मिलेगा। तो नफल अमल तो होता ही इसलिए है कि उससे न करने पर नुकसान नहीं होता है। तो फिर क्या वजह थी? तो बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमाया ना कि अब इसके बाद उस्मान का कोई अमल उस्मान को नुकसान न पहुंचा सकेगा। क्या मतलब? वो फरमाते हैं देखो मतलब ये है कि एक परिंदा है और उस परिंदे के पर नोच करके आप उससे कहें, परिंदा है उसके पर बिल्कुल उखेड़ दिया आपने और उसे डाल करके कहें तू उड़ जा। अब जब पर ही आपने उसके उखेड़ लिए तो उड़ेगा वो? अरबी पढ़ा रहेगा ना एक जगह। फरमाते हैं सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतना खुश हुए कि इस अमल के बाद गोया के प्यारे मुस्तफ़ा ने सैयदना उस्मान गनी के मुबारक दिल पर अपना दस्ते अनवर ऐसे रख दिया कि अब उस्मान के दिल में गुनाह का जज्बा ही नहीं पैदा हो सकता, गुनाह का ख्याल ही नहीं आ सकता। ऐसा पाक फरमा दिया मेरे मुस्तफ़ा ने उस्मान गनी को रज़ियल्लाहु ताला। वो हैं सैयदना उस्मान गनी ज़िन्नूरैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु। अल्लाह ने बड़ी अजीम शान अता फरमाई। बहरहाल सरकार उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मुबारक शानें बयान हो रही हैं, और जाहिर सी बात है कि भाई शहादत भी आप सोच रहे होंगे कोई सुनना है आपको, इसलिए कि शहादत का दिन है ना हजरत की। अब मैं इसी तरीके से अगर चलता रहा तो फिर शहादत बयान करने का मौका शायद ना मिले, और वक्त तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि कुछ मुझे दरसी तौर पर चंद बातें भी आपसे अर्ज करना है। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 12 साल, खिलाफत का जमाना आपका 12 साल है, जिसमें 6 साल तो ऐसे गुजरे कि किसी को शिकायत का मौका ही नहीं था। इसलिए कि सैयदना मौलाना हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तबीयत शरीफ में सख्ती थी, जाहिर है आपका जलाल मशहूर, और यहाँ बहुत नरमी थी। तो 6 बरस तक किसी को शिकायत नहीं हुई। लेकिन 6 साल के बाद हुआ ये कि आपने अब्दुल्ला बिन अबी सराह को मिस्र का गवर्नर जब मुकर्रर किया तो उसने वहाँ पर लोगों पर जुल्म शुरू किया। 2 साल के अरसे ही में जब वहां पर लोगों पर जुल्म शुरू किया उसने, तो लोग शिकायतें लेकर के, मैं बिल्कुल इख्तिसार के साथ अर्ज कर रहा हूं, लोग शिकायतें लेकर के मदीने मुनव्वरा शरीफ आए सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में कि अब्दुल्ला ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। सारी शिकायतें आई, लोगों ने शिकायतें की, हज़रात सहाबा किराम भी साथ में गए वहां के लोगों के साथ। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब सुना तो पहली बार आपने ताकीदन उसे खत लिखा, कासिद को लेकर के खत भेजा कि किसी के ऊपर जुल्म न किया जाए, जो शिकायतें मुझे मिल रही हैं किसी तरह की शिकायत मुझे नहीं मिलना चाहिए। खत जब पहुंचा तो उसने बजाय इसके कि सुधार होता, जितने लोग आए थे ना शिकायत लेकर के, उन सारे लोगों को कत्ल कर दिया। मेरी शिकायत क्यों की? अकड़ गया। जब कत्ल कर दिया तो उसके बाद तो वहां से तकरीबन 700 लोग कमोबेश शिकायत लेकर के मिस्र से मदीने मुनव्वरा पहुंचे। जब उसने कत्ल किया होगा तो और भी जुल्म किए होंगे, जाहिर सी बात है। जब यहां पर लोग पहुंचे
तो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के पास शिकायत पहुंची, साहबा किराम हाजिर हुए, तो आपने फरमाया कि भाई देखो, आप लोग जिसे चाहो गवर्नर मिस्र का मुंतखब कर लो, जिसे चाहो। तो सब लोगों ने कहा कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के साहिबजादे हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हुमा का हम उन्हें गवर्नर मुंतखब करते हैं, आप लिख करके दे दीजिए, हम इन्हें लेकर के जाएंगे और ये मिस्र के गवर्नर रहेंगे। कहा ठीक है, आप लोगों की मर्जी, आपने लिख करके दे दिया, इजाजत दी। वहां के लोग जब सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह से इजाजत लेकर अब गवर्नर मुंतखब किया हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के साहिबजादे हजरत मोहम्मद को रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, जब लेकर के चले मिस्र की तरफ, तो मामला ये हुआ कि इन लोगों ने देखा कि एक शख्स है जो एक सांडनी पर, इन ऊंटनी पर सवार और बहुत तेजी से भागता चला जा रहा है, हबशी गुलाम। इन्होंने देखा कि क्या मामला है, बहुत दौड़ाता हुआ जा रहा है ये, जाकर के रोको इसे। रोका कि भाई क्यों इतनी तेजी से जाना है, कोई मकसद, कोई डर है तुम्हें, क्या मामला बोलो। जब इसे रोका तो ये थोड़ा सा इधर उधर हुआ, पूछा कि कौन हो तू। मैंने कहा कि मैं उस्मान गनी का गुलाम हूं। कहा कि सही बता, तो कहा कि मरवान का गुलाम हूं। फिर कहा कि मैं उस्मान गनी का गुलाम हूं रज़ियल्लाहु तआला। इसे पकड़ लिया, जब इसकी तलाशी ली तो एक सूखा हुआ मशकीदा, देखिए आप चाल देखें आप, सूखा हुआ मशकीदा, उसमें एक खत छुपा करके रखा गया था। खोल करके जब खत पढ़ा गया तो उस खत में लिखा हुआ था कि जितने लोग भी ये आ रहे हैं, तुम मोहम्मद बिन अबू बकर आ रहे हैं, इन्हें भी कत्ल कर देना, और जितने लोग हैं उन्हें भी, और इस खत जो ये खत लेकर के आ रहे हैं मोहम्मद बिन अबू बकर, उस खत को कल अदम समझा जाए, जो हुक्मनामा कि ये गवर्नर बना करके भेजे जा रहे हैं, और तुम जैसा चाहो करो। इस मफहूम का खत लिखा हुआ, कितना खतरनाक खत। इन लोगों के साथ ये करना और ये नहीं, अब तुम ही ओहदे पर बरकरार रहोगे, ये खत इस मफहूम का लिखा हुआ। अब इन लोगों ने पढ़ा तो डांटा निकल गया, सब हैरान कि हमें हजरत ने इजाजत दे करके भेजा और यहाँ ये खत भेजा जा रहा है, आखिर मामला क्या है। सब लोग वापस मदीने तैयबा शरीफ की तरफ आए, 3 मंजिल दूर निकल चुके थे उस वक्त। सब लोग लौट करके आए, उसे गुलाम को पकड़ करके लाए। आकर के साहबा किराम हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला दूसरे साहबा किराम के सामने ये मामला रखा गया कि ऐसा ऐसा मामला है। हजरत फरमाया अच्छा। सब लोग मिलकर के सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुए। कहा हुजूर, ये गुलाम आपका है? कहा ये गुलाम मेरा है। गुलाम आप ही का था? कहा ऊंटनी जिस पर सवार होकर के जा रहा था? कहा ये भी मेरी है। कहा कि हुजूर, इस खत पर मोहर का मोहर भी मेरी है। हुजूर ये खत, आपने फरमाया खुदा की कसम, ना ये खत मैंने लिखा है ना ये खत मैंने लिखवाया है। ये सैयदना उस्मान गनी ने फरमाया, जाहिर सी बात है, उसमें हजरत ने लिखवाया नहीं था। कहा कि ये खत ना मैंने लिखा है ना लिखवाया है। जिस वक्त गए थे तो मरवान वहां बैठा हुआ था, असल में उसी की साजिश थी ये सब। मरवान वहां बैठा हुआ था, तो जब खत को गौर से देखा सहाबा किराम अलैहिमुर रहमत व रिज़वान ने, तो तहरीर मरवान की तहरीर से मिल रही थी। क्योंकि कभी कभी तहरीर एक दूसरे की मिलती है ना, बिल्कुल मुशाबे, जैसा मरवान की तहरीर होती थी ना, उसी के मुशाबे। अल खत्तो यशबहुल खत, तहरीर बिल्कुल मिल रही थी। हजरात, उस मौके पर बाज़ सहाबा किराम ने समझा कि ये मरवान ने लिखा है, तो कहा कि हुजूर, मरवान को हमारे हवाले कर दीजिए आप। जब आप कह रहे हैं मैंने लिखा नहीं, खत लिखवाया नहीं, मरवान को हमारे हवाले कर दीजिए। तो अब शक की बुनियाद पर सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला उसे हवाले कैसे करते? भाई तहकीक होती, बात पाए तहकीक को पहुंचती, उसके बाद ही तो कोई फैसला लिया जाता। अब शक की बुनियाद पर, और शक का फायदा हमेशा मुजरिम को पहुंचता है, आप जानते हैं। वो था तो मुजरिम, लेकिन शक का फायदा, भाई शक ही तो था कि तहरीर से मिलती है, लेकिन बात तो पाए सबूत को नहीं पहुंच रही थी बज़ाहिर। तो आपने मरवान को हवाले नहीं किया कि भाई शक की बुनियाद पर कैसे हवाले करूं मैं, क्योंकि हवाले करते तो उसका कत्ल होता उस वक्त। तो उसी मौके पर बाज़ सहाबाए किराम ने कहा कि बेशक सैयदना उस्मान गनी ने जो कहा है सच कहा है, खुदा की कसम इनका कोई ताल्लुक नहीं उससे। लेकिन बाज़ सहाबाए किराम के जहन में ये भी बात आई कि भाई जब तक बात पाए सबूत को ना पहुंचे या मरवान को हवाले ना करें, तो शक से बरी कैसे होंगे।
भाई जहन तो जहन है, सबके जहन में तरह तरह की बातें चलती रही। अब यह हुआ कि सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के दौलत कदे शरीफ से सब लोग उठ करके चले गए। हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर सैयदना सिद्दीक अकबर के साहबजादे, अब इन्हें जितने वो सब मिस्री जो लोग आए थे ना, वो लोग और दूसरे उनके जो हमनवा बन गए, उन लोगों ने आपको चढ़ा दिया। और चढ़ाने के बाद उसी वक्त से सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के दौलत कदे शरीफ का मुहासरा कर लिया। यह है वो तारीख जो कि सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहादत से पहले वाक़ई हुई। आपके घर का मुहासरा कर लिया, और इस कदर सख्त मुहासरा था कि पानी तक अंदर नहीं पहुंचने दिया जा रहा था। आप जरा सोचिए, ये कौन उस्मान गनी है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु? तो हजरात, मैं आपको बताऊं, क्या आपने वो वाकया न सुना कि जिस वक्त मदीने तैयबा शरीफ में हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, शुरू इस्लाम के दौर में पीने के पानी की बहुत कमी थी। मीठे पानी का एक कुआं था, बीर रोमा जिसे कहा जाता है, वो यहूदी के कब्जे में था, बहुत महंगा पानी बेचता वो। आपने तारीख इस्लाम को पढ़ा है, उलमा से बारहा सुना है, किताबों में आपने पढ़ा है कि बीर रोमा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि कौन है जो उस कुएं को जन्नत के कौसर के इवज खरीद करके वो मुसलमानों पर वक्फ कर दे। उसने फरमाया था ये। तो उस टाइम पे कौन उठा था आगे? आपने बारहा सुना है, यही सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। पहुंचे उस यहूदी के पास, पीने के पानी की बहुत तंगी, सबके पास उतना पैसा नहीं कि खरीद करके पानी पिए। पहुंच गए आप, कहा कि इस कुएं का सौदा कर लो। उसने कहा था, कैसी बात कर रहे हैं आप, मेरी रोजी रोटी इससे चलती है, पानी बेचता हूं, मेरे घर बार का खर्चा चलता है, कुआं बेच लूंगा कहां से चलेगा? सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़े ताजिर भी हैं, और तिजारत में अक्ल रखना पड़ती है, अक्लमंद होना चाहिए। आपने फरमाया तो ऐसा कर, आधा कुआं बेच ले। अल्लाह अकबर, आधा कुआं। वो हंसने लगा, आप इतने बड़े ताजिर, आधा कुआं? कहा आधा कुआं कैसे बिकेगा? कहा एक काम करना, तू पैसे बता आधे कुएं के, ऐसे बिकेगा कि एक दिन मुसलमान पानी भरेंगे और दूसरे दिन अपना पानी बेचते रहना, हमें कोई एतराज नहीं होगा, एक दिन हमारा एक दिन तेरा। उसने सोचा यार बात तो बड़ी अच्छी है, पैसे का पैसा मिलेगा, पानी का पानी बिकेगा। आधे कुएं की कितनी कीमत? जो रिवायत मैंने पढ़ी, रिवायतों में इख्तिलाफ तो है, कहीं 35,000 रकम है कहीं, लेकिन इस रिवायत में यह है, मुफ्ती जलालुद्दीन साहब अली रहमत व रिजवान ने तहरीर फरमाया और किताबों के हवाले से कि आधे कुएं की कीमत 12,000 तय हुई। कितने हजार? 12,000। आपने उस मौके पर यह भी नहीं कि तू 1 रुपया कम कर ले, इसलिए खरीदना था ना। सुनकर के क्या आए थे रसूल पाक की मुबारक जबान से कि जन्नत के कौसर के इवज कौन है जो उसे खरीद कर मुसलमानों पर वक्फ कर दे। अल्लाह अकबर। आपने कहा अच्छा ठीक है, 1 पैसा कम नहीं किया, 12,000 उसे अदा कर दिए, आधा कुआं खरीद लिया। आधा कुआं खरीदने के बाद रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गए। क्या सरकार, आप उस कुएं को कौसर के इवज मुझसे खरीदते हैं? अल्लाह अकबर। जरा सौदा देखो कितना प्यारा है, सुभान अल्लाह। क्यों भाई, ये भी तो कह सकते थे, एक बात मैं यहां अर्ज करता हूं, जहन में आ रही है, ये भी तो अर्ज कर सकते थे कि हुजूर मैंने खरीदा मेरी तरफ से मुसलमानों पर वक्फ, लेकिन ये नहीं कहा, ये नहीं कहा। हालांकि वो जानते हैं मुस्तफा के सदक़े में क़यामत तक वो कुआं बीरे उस्मान के नाम से याद किया जाता रहेगा। आज भी बीरे उस्मान के नाम से याद किया जाता है। अल्लाह पाक उस कुआं का पानी पीने की हमें भी तौफीक अता फरमा दे और उसके सदक़े कौसर का पानी भी नसीब फरमाए। बहरहाल तो लेकिन क्या अर्ज किया कि हुजूर आप कौसर के इवज मुझसे खरीदते हैं? आका फरमाते हाँ, सुभान अल्लाह। का हुजूर मुझसे खरीद कर मुसलमानों पर वक्फ फरमा दें? फरमाते हाँ, मैंने तुमसे खरीद लिया कौसर के बदले में और मुसलमानों पर वक्फ फरमा दिया। अर्ज किया कि सरकार मुसलमानों से फरमा दें एक दिन में इतना पानी भर लिया करें कि 2 दिन को काफी हो जाए। आधे कुएं का सौदा हुआ था ना, आप देखिए, एक दिन में इतना भर लें कि 2 दिन को काफी हो जाए। का फिर का उसके बाद हुजूर तीसरे दिन फिर जाके भर लेंगे।
अब 2 दिन का पानी मुसलमान एक दिन में भर लें, दूसरे दिन खरीदे कौन? बैठा बैठा मक्खी मारे। तो पहले तो सैयदना उस्मान गनी गए थे, अब चल के खुद आया, आधा लिया है आधा भी ले लो। अल्लाह अकबर। तो जाहिर है कि अब खुद चल के आया ना, तो बाद में 8,000 में आधा कुआं खरीदा और कयामत तक के लिए मुसलमानों पर वक्फ फरमा दिया। गर्मी पे ये बाजार है उस्मान गनी का, अल्लाह खरीदार है उस्मान गनी का। तो बीरे रूमा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आए और अर्ज किया कि हुजूर आप मुझसे कौसर के बदले में खरीदते हैं। आप इस पर गौर कीजिएगा जरा, मैं तवज्जो चाहूंगा आपकी। यहां से कई चीजें हमें मिलेंगी। एक चीज तो ये कि हुजूर ने कौसर के बदले में बीरे रूमा को सैयदना उस्मान गनी से खरीदा। मानी बात है भैया? एक बात बताओ, किसी भी चीज को आप कब बेच सकते हैं? गोया के कौसर को बीरे रूमा के बदले उस्मान गनी के हाथ बेचा। अब यूं समझे आप, भाई हुजूर ने खरीदा तो कीमत तो दी कि नहीं दी? उसके बदले में कौसर अता फरमाया, जन्नत का कौसर। सुभान अल्लाह। इससे मुराद जन्नत की नहर, जन्नत का कौसर अता फरमाया। हजरात, इसका मतलब यह हुआ अल्लाह की नेमतों के बतमलीक इलाही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालिक व मुख्तार हैं। बोलो भाई, अकीदा मिला कि नहीं मिला? भाई ये हदीस तो बड़ी खुली हुई है। ये अलग बात है कि वहाबियों के समझ में ना आए। खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है, मोहर लग चुकी है ना उनके दिलों पर। लेकिन आप देखें, कौसर के बदले में हुजूर खरीद रहे हैं, कौसर दे रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कौसर के मालिक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। आला हजरत सरकार जब ही तो फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। कौन दे? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मालिके कौनैन है, गोपास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं हाथ में। हुजूर कौसर के बदले में आप मुझसे खरीदते हैं? उसने फरमाया हाँ, मैंने खरीद लिया और मुसलमानों पर वक्फ कर दिया। सुभान अल्लाह, खरीदा हुजूर ने। अब एक चीज और देखें आप, हुजूर ने खरीद लिया, भैया बात समझ में आ रही है? और खरीदने के बाद मुसलमानों पर वक्फ कर दिया। तो किसके बदले में खरीदा? कीमत क्या चीज बनी? बोलो, कोई इसमें ढकी चुकी बात थोड़ी है भाई, कौसर के बदले में खरीदा। अरे तो इससे यह भी मालूम हुआ कि हुजूर जिसे जो चाहे नेमत अता फरमा दें। हुजूर जिसे जो चाहे नेमत अता फरमा दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी आगे का तो आप पढ़ ही लेंगे, सरकार ताजुश शरिया अलैहि रहमा का शेर है ना, जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दें। हमने खरीद लिया कौसर के बदले में। तो अब इसका मतलब यह हुआ, आप जरा सोचिए गहराई में उतरकर, इसका मतलब यह हुआ कि कौसर सैयदना उस्मान गनी का हुआ। भाई हुजूर ने अता फरमा दिया, सरकार जिसे जो चाहे अता फरमा दे। इसका मतलब यही तो हुआ कि जो कौसर का पानी पिएगा वो उस्मान गनी का पिएगा। जो उस्मान गनी का गद्दार हो माज़अल्लाह, वहां तानो लानो तान करता हो माज़अल्लाह, उन्हें यहूदी कहता हो माज़अल्लाह, उसे कौसर नहीं, उसे तो जहन्नम मिलेगा। कौसर तो उन्हें मिलेगा जो उस्मान गनी से मोहब्बत करते हैं, फारूक आजम से मोहब्बत करते हैं, सिद्दीक अकबर से मोहब्बत करते हैं, मौला अली से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत अतहार से मोहब्बत करते हैं, हजरत सहाबा से मोहब्बत करते हैं। उन्हें ही जामे कौसर मिलेगा, इसलिए कि कौसर तो अल्लाह ने उस्मान गनी को अता फरमा दिया है। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मीठा पानी
खरीद करके मुसलमानों को अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते अक़दस पर बेचकर क़यामत तक के लिए वक्फ फरमा दिया। लेकिन एक वक्त वो भी आया, कई दिनों तक सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में पानी का कतरा ना पहुंच सका। दिखाना मुझे मकसद ये था। आप सोचिए तो सही, एक तो होता है कि पानी सिरे से ना हो तो एहसास कम होता है, लेकिन पानी के कुएं मौजूद हैं, लोग पानी पी रहे हैं और घर में सैयदना उस्मान गनी के एक कतरा पानी ना पहुंच पाए। जरा सोचो तो सही आलम क्या होगा। आपने फरमाया, बलवाई घेरे हुए थे पूरे दौलत कदे शरीफ को, क्या अली हैं, क्या साद हैं, कोई उनसे जाकर के कह दे कि जरा हमें पानी के लिए पानी का इंतजाम किया जाए हमारे घर के लिए। सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 3 मशकीदा पानी, जैसे तैसे उसमें भी गुलाम आपके जख्मी हुए, क्योंकि बलवाइयों ने इस कदर शोर मचा रखा था, घेर रखा था कि कोई चाहता ही नहीं था कि एक कतरा पानी पहुंचे अंदर। जैसे तैसे थोड़ा बहुत पानी पहुंचा। सैयदना इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हुमा को दरवाजे शरीफ पर खड़ा कर दिया मौला अली ने कि तुम्हारे होते हुए कोई अंदर नहीं जाना चाहिए, और सहाबाए किराम ने भी अपने शहजादों को दरवाजे पर खड़ा कर दिया कि बलवाइयों में से कोई ऐसा ना हो कि अंदर जाकर के तकलीफ पहुंचाए। मामला नाजुक हो चुका था। जब इन्होंने देखा कि दरवाजे से कोई नहीं जा सकता तो बलवाइयों ने तीर तक मारना शुरू किए अंदर। आप सोचिए, एक तीर तो सरकारे इमाम हसन के भी लगा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत जख्मी हुए। अब ये लोग घबरा गए कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके खानदान के लोग आ जाएं, हजरत इमाम हसन को जख्मी देखें तो मामला बिगड़ जाए। तब जाकर के इन लोगों ने ये मशवरा किया कि अब सामने से तो घुसने का मौका है नहीं, तो अब क्या किया जाए। तो अब पीछे एक अंसारी का मकान था, पीछे की तरफ से, जिसे पिछवाड़ा कहते हैं। अब वहां पर तो कुछ लोग खड़े नहीं थे, सब दरवाजे के सामने अल्लाह मचा हुआ था पूरा। अब ये लोग हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के साहिबजादे हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर और उनके साथ में 2 बलवाई और, ये लोग पीछे की तरफ से मकान में गए। और मकान में जाने के बाद हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ फरमाते घर में। हजरत नाइला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी बीवी भी आपके पास उस वक्त थी, इसलिए कि सरकार की दोनों साहबजादियों का विसाल हो चुका था, ये आपके इल्म में रहे। वो मौजूद थी वहां पर। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहिबजादे आगे बढ़े और सैयदना उस्मान गनी की दाढ़ी को पकड़ा, इसलिए कि देखिए उस खत की वजह से इस कदर बदगुमानी पैदा हो चुकी थी कि बिल्कुल जहनों में एक हिसाब से उनकी तरफ से मुखालिफत जैसी चीज जाहिरी तौर पर भाई इंसानी फितरत है। जाकर के दाढ़ी को पकड़ा तो सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अगर तुम्हारे बाप अबू बकर ऐसा करते हुए देखते तो उन पर क्या गुजरती। फौरन आप पीछे हट गए। पीछे हटने के बाद आपने छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद आप वहां से हटे। लेकिन ये जो बलवाई और घुस चुके थे, ये लोगों ने हटने का नाम न लिया, बल्कि उसी आलम में सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु को उसी मौके पर शहीद किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिन्होंने शहीद किया उनके 2 नाम मिलते हैं, एक असवद और एक हिमार। अच्छा, अजान के लिए ना, वहीं पर वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, वहीं पर शहादत वाक़े हुई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यहाँ तक कि आपकी बीवी हजरत नाइला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शोर मचाती रही, लेकिन उसके बावजूद बाहर बलवाइयों ने इस कदर शोर मचा रखा था कि किसी को बाहर एहसास न हुआ। आपकी भी उंगलियां कटी और उसी आलम में आपके सामने कुरान पाक रखा हुआ था। आप अपने दौलत कदे शरीफ में कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। फसयक्फीकहुमुल्लाह, इस आयत पाक के टुकड़े पर आपके जिस्म का जो खून बहा, जो आप पर तलवारों से आपको जख्मी किया, शहीद किया, तो खून कुरान पाक की इस आयत पर भी गिरा। वो कुरान पाक भी बहुत सारी जगहों पर या अभी तक भी कहीं ना कहीं मौजूद है। और इस तरीके से सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने ही दौलत कदे में जामे शहादत नोश फरमाया। अल्लाह पाक सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के मरकद अनवर पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए। हज़रात, अब इसके बाद जो हालात आगे बढ़े,
जो फितने उठे हजरत की शहादत के बाद, आज तक फितने खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। यह आपके जहन में रहे। इन रावजी बदबख्तों ने, रावजियों ने जो जो फितने गढ़े, हालांकि ये लोग दावा करते हैं हजरत मौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत का, माज़अल्लाह मोहब्बत, लेकिन ये मौला अली के मोहब्बत करने वाले नहीं हैं, बल्कि ये सहाबा के भी दुश्मन हैं और अहले बैत के भी दुश्मन हैं। इसलिए कि जो सहाबाए किराम से मोहब्बत करेगा वो अहले बैत का कभी मुखालिफ हो ही नहीं सकता। जो अहले बैत का सच्चा मुहिब होगा वो सहाबाए किराम का कभी मुखालिफ हो ही नहीं सकता। इसलिए अहले सुन्नत व जमात के लिए जरूरी है कि हमें दोनों के दामाने रहमत को थामे रहना है। ये आपके जहन में रहे। हमें अहले बैत की भी जरूरत है और हमें हजरात सहाबाए किराम की भी जरूरत है। सहाबाए किराम अलैहिमुर रहमत व रिज़वान के दरमियान जो आपस में जंगें हुई, जो मुशाजरात हुए, जो मामलात हुए, कुरान पाक में मौजूद है। वह कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने तमाम सहाबा से जन्नत का वादा फरमा लिया है। वो सब जन्नती हैं, वो सब आदिल हैं। इसलिए हमें उन मामलात में खामोश रहने की जरूरत है। हमें हजरात अहले बैत अतहार से भी मोहब्बत करना है और हजरात सहाबाए किराम से भी मोहब्बत करना है। आला हजरत अजीमुल बरकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें दर्स दिया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। ये दोनों वो मुकद्दस गिरोह हैं कि इनके दामाने रहमत हमारे हाथों में रहेंगे तो इंशाअल्लाह यहां भी बेड़ा पार होगा और वहां भी बेड़ा पार होगा। दुरूद शरीफ पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। आखिर में मैं चाहूंगा कि चंद बातें, एक मिनट से साहब ये दुरूद शरीफ पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और पढ़िए दुरूद शरीफ बावाज़े बुलंद, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए भाई, वक्त की तंगी तो पेश नजर है, 10-5 मिनट चला जाए। अर्ज असल में इसलिए करना है कि आज हालात को देखकर, मैंने पहले ही अर्ज किया शुरू में कि अपने ईमान की हिफाजत बहुत जरूरी है। ईमान बचेगा तो सब कुछ बचेगा। लेकिन आज हालात ये बता रहे हैं कि हमें जैसे कि इन बदमज़हबों से खतरा है ईमान का, वहाबियों देवबंदियों से, वैसे ही रावजियों से भी खतरा है ईमान का। ये लोग तो बिल्कुल हमारे घर में घुस कर के, यानी बहुत सी जगहों पर गांव गांव में आप जाकर के देखें, सुन्नी बनकर के लोगों को गुमराह करते नजर आ रहे हैं। ये समझ लीजिए आप। इसलिए चंद बातें इनके ताल्लुक से आपके जहन में उतारना जरूरी है। तो मैंने ये सोचा कि बिल्कुल मिन जुमला जो आला हजरत सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में फरमाया है वो मैंने एक बच्ची से लिखा लिया है, वो मैं आपके सामने अर्ज कर दूं। बिल जुमला इन रावजियों तबर्राइयों के बाब में हुक्म यकीनी इजमाई ये है, जो आला हजरत ने हुक्म दिया है ना, वो आप समाअत फरमा लें कि वो अलल उमूम कुफ्फार मुर्तद्दीन हैं, उनके हाथ का ज़बीहा मुर्दार है। लोग समझते हैं कि दावतों में जाएं, दावतों में बुलाएं, उनका खिचड़ा खाएं, अपना खिचड़ा खिलाएं। जरा आप जरा सोचिए कि क्या हुक्म है उनका। उनके साथ मुनाकाहत यानी निकाह करना न सिर्फ हराम बल्कि खालिस जिना है। आज का मामला क्या है, कहीं भी शादी आदमी कर रहा है, पैसा देखा, किसी भी लड़की ले आया, माशाअल्लाह। हजरात, ये रावजी की जो किस्में हैं ना, वो मैं इंशाअल्लाह अभी बयान करूंगा कि रावजियों की किस्में आला हजरत ने कितनी बयान फरमाई हैं, उससे आपको थोड़ा सा जहन मिल जाएगा। तो आप सुनते चलें। माज़अल्लाह मर्द सुन्नी हो और औरत उन खबीसों में की हो, जब भी हरगिज निकाह न होगा, महज जिना होगा। आप समझ लीजिएगा, औलाद वलदुज़ जिना होगी।
जो औलाद पैदा होगी वो हराम की औलाद होगी, बाप का तरका ना पाएगी, बाप की जायदाद में भी उसका हिस्सा नहीं होगा। अगरचे औलाद भी सुन्नी ही हो कि शरअन वलदु जिना है, भले वो बच्चे सुन्नी भी हो जाएं लेकिन बाप का तरका नहीं मिलेगा। आप सोचिए कितनी बड़ी नहूसत है कहीं गैरों में निकाह करने की। इसलिए निकाह करो, अगर सुन्नियों की बच्चियां हैं, गरीब हैं, तो अपने बच्चों को लाओ, और अगर अपनी बच्चियां गरीबों को देना पड़े तो दे दो, इसलिए कि ईमान बच जाएगा तो जन्नत में चली जाएंगी, और ईमान चला गया तो जहन्नम में जाना होगा। आगे आप सुनिए, फरमाते हैं औरत न तरके की मुस्तहिक होगी न महर की, किसी के लिए महर नहीं। अगर कोई किसी रावजी की लड़की कर लाया तो उसका महर काहे का, इसलिए कि वो तो जानिया में शुमार है ना। रावजी अपने किसी करीब हत्ता के बाप बेटे माँ बेटी का भी तरका नहीं पा सकता, ये आप जहन में रखेंगे। सुन्नी तो सुन्नी, किसी मुसलमान बल्कि किसी काफिर के भी यहां तक के खुद अपने हम मजहब रावजी के तरके में उसका असलन कुछ हिस्सा नहीं। उनके मर्द औरत आलिम जाहिल किसी से मेल जोल सलाम कलाम सब सख्त कबीरा अशद हराम। ये आप सुन लीजिएगा, ये नहीं कि भाई चाय पी जा रही है, दोस्ती हो रही है उनसे माज़अल्लाह, उनकी महफिलों में जा रहे हैं माज़अल्लाह, ये सारी चीजें नहीं। जो उनके लिए, जो उनके इन मलगून अकीदों पर आगाह होकर भी उन्हें मुसलमान जाने या उनके काफिर होने में शक करे, ब इजमाए तमाम अइम्माए दीन खुद काफिर बेदीन है। आप सुन लीजिए, आप ये ना समझें कि भाई आला हजरत ने सख्ती की है और उलमा अहले सुन्नत हमें बचाते हैं तो इसमें हमारा ही फायदा है, इसलिए कि कोई वहां जायदाद का झगड़ा नहीं है, वहां ईमान का मामला है। आला हजरत ने आपके ईमान को बचाने की कोशिश की है हजरात, और इसी के लिए भी यही सब अहकाम हैं जो अब तक उनके लिए मज़कूर होंगे। मुसलमानों पर फर्ज है कि इस फतवे को बगोशे होश सुने और इस पर अमल करके सच्चे पक्के मुसलमान सुन्नी बने। ये सिर्फ नहीं है कि हम 11वीं मना रहे हैं तो सिर्फ 11वीं मना ली तो सुन्नी हो गए, छठी की देखें पका ली तो सुन्नी हो गए, बल्कि इन बातों पर भी अमल करना जरूरी है। वबिल्लाहि तौफीक, वल्लाहु सुब्हानहु व तआला अलम। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह नमाज असर हम लोग यहीं अदा करेंगे इंशाअल्लाह, है ना। बस थोड़ी देर और आप तशरीफ रखें। रावजियों का अकीदा है, मैं बताऊंगा कि रावजियों कितनी किस्में हैं ना, बल्कि शिया की कितनी किस्में हैं, उसमें से कौन क्या है मैं अर्ज़ करूंगा। लेकिन पहले ये ज़रा देखें कि किस लिए हमारे उलमा अहले सुन्नत ने, खुसूसन आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हमें उनसे दूर रहने के बारे में ताकीद फरमाई है। क्योंकि पहले जो आपने फतवा अभी सुना है वो इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत ही का फतवा था, जो मिनवान ज़बान आपके खादिम नूर उम्मत की थी, लेकिन तहरीर आला हज़रत सरकार की थी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जो आला हज़रत के अल्फाज थे वो आप तक मैंने पहुँचाए। अब आप सुनिए, रावजियों का अकीदा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद 6 सहाबा को छोड़कर सब के सब मुर्तद हो गए थे। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, सदबार माज़अल्लाह। बताओ, सहाबा के इतने बड़े गुस्ताख और हम उन्हें अपना दोस्त बनाएंगे? माज़अल्लाह, है कोई तुक्की बात? जरा सोचो आप। बफर्ज़े गलत अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उन्हें मुर्तद होना होता, बफर्ज़े गलत, तो अल्लाह तबारक व तआला जो आलिम माफ़ी सुदूर और अल्लामुल गुयूब है, वो उनसे कभी राज़ी न होता और न उनके हक़ में अपनी रज़ामंदी का ऐलान फरमाता। कुरान पाक में मौजूद है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह तबारक व तआला उनसे राज़ी, वो अल्लाह से राज़ी। अब बताइए आप कितने बड़े मक्कार हैं वो, आप खुद समझ सकते हैं। अहले सुन्नत व जमात इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि तमाम सहाबाए किराम आदिल हैं
अल्लाह ताला के औलिया और असफिया हैं, नबियों और रसूलों के बाद तमाम मखलूक से अफजल हैं। अल्लाह पाक ने उनकी अज़मत शान में मुतअद्दिद आयात मुक़द्दसा नाजिल फरमाई और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस करीमा में उनकी खूब तौसीफ़ फरमाई। जैसा कि कुरान पाक की आयतें जो मैंने पढ़ी थी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम, ये भी सहाबा इकराम की शान बयान करती नजर आ रही है। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, ये भी उनकी शान बयान करती नजर आ रही है। बहुत सारी आयत मुक़द्दसा, वक्त में गुंजाइश नहीं, बहुत सारी आयत मुक़द्दसा सहाबा इकराम की शान में अल्लाह ने कुरान में नाजिल फरमाई। इसके बाद फरमाते हैं अहादीस में, एक हदीस पाक में हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मेरे सहाबा को बुरा ना कहो, क्योंकि तुम में से अगर कोई उहुद पहाड़ बराबर सोना खर्च करे तब भी वो मेरे सहाबा के 1 किलो या आधा किलो जौ की बराबरी नहीं कर सकता। ये सहाबा इकराम का मकाम हुजूर ने बयान फरमाया जो आप सुन रहे हैं। अल्लामा इब्ने उमाम फरमाते हैं, रवाफिज का हुक्म यह है, देखो राफजियों का हुक्म यह है कि जो शख्स हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को खुलफाए सलासा पर फजीलत दे, यानी बहुत से कहते हैं ना नावाकिफी की बुनियाद पर ही कहते हैं, वरना अहले सुन्नत का मजहब और अकीदा यह है कि सबसे पहले सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला है ना भाई, उनके बाद सरकार फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला, उनके बाद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला, उनके बाद मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला। अपनी अपनी जगह सब बुलंद हैं, सबकी शानें बुलंद हैं, लेकिन तरतीब तो यही है अहले सुन्नत के नजदीक। फरमाया गया कि जो शख्स हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खुलफाए सलासा पर फजीलत दे वो बिदअती है, और जो शेखैन करीमैन की खिलाफत का इनकार करे वो काफिर है। इसमें से एक तबका वो है राफजियों शियों में से जो शेखैन करीमैन की खिलाफत का इनकार करता है, लिहाजा इस राह से वो काफिर है। आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान तहरीर फरमाते हैं, शिया 3 किस्म हैं। अव्वल गाली के मुनकिरे ज़रूरियात दीन हों, मसलन कुरान मजीद को नाकिस बताएं माअज़ल्लाह, यानी उनके नज़ीर कुरान मजीद मुकम्मल नहीं है माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। बियाज़े उस्मानी कहें या अमीरुल मोमिनीन मौला अली कर्रमल्लाहु वजुल करीम, ख्वा दीगर अइम्माए अतहार रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन को अंबियाए साबिकीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ख्वा किसी एक नबी से अफजल जाने या रब्बुल इज़्ज़त जल्ला वाला पर बदा यानी हुक्म देकर पशेमान होना, पछता कर बदल देना, या पहले मसलहत का इल्म न होना, बात को मुत्तला होकर तब्दील करना माने, या हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तबलीग दीन में तक़िया की तोहमत रखें, इला गैर ज़ालिक मिनल कुफ्रियात, ये लोग यकीनन कतन इजमान काफिर मुतलक हैं। आप समझ गए कितना सख्त हुक्म है इनके ताल्लुक से। और हमारे सुन्नी है कि शादियां भी कर रहे हैं माज़अल्लाह, बताइए आपको कोई हिसाब है। फरमाते हैं और उनके अहकाम मिसले मुर्तद। दूसरी किस्म तबर्राई के अकायदे कुफरिया इजमाइया से इज्तिनाब, और सिर्फ बहुत सहाबा यानी सहाबा किराम को बुरा कहना, यानी कि सहाबा किराम को माज़अल्लाह गालियां देना। उनमें से मुनकरे खिलाफत शेखैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा और उन्हें बुरा कहने वाले फुक़हाए किराम के नज़दीक काफिर व मुर्तद हैं। मगर आला हज़रत फरमाते हैं मसलके मुहक्किक़ कौले मुतकल्लिमीन ये है कि ये बिदती नारी जहन्नमी किलाबुन नार हैं, जहन्नम के कुत्ते हैं, मगर काफिर नहीं। इसलिए कि कुफ्र का हुक्म जो है भाई वो सोच समझ के लगता है ना। तो कौन कौन? जो के खिलाफत शेखैन के और सहाबा को बुरा कहने वाले,
बेदती हैं, नारी हैं, जहन्नमी हैं, जहन्नम के कुत्ते हैं हर तरीके से। लेकिन कुछ मुतकल्लिमीन का मसला के मुहक्कक ये है कि वो काफिर नहीं। सोम तफजीली, ये अब जो रावजी है ना, इसमें से एक किस्म ये भी है कि तमाम सहाबाए किराम को खैर से याद करता हो, खुलफाए राशिदीन रज़ियल्लाहु अन्हुम की इमामत बरहक जानता हो, सिर्फ हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हजरत शेखैन करीमैन यानी सिद्दीक़ अकबर फारूक आज़म से अफजल मानता हो, उन्हें कुफ्र से कोई इलाका नहीं, उन्हें काफिर नहीं कहा जाएगा, उन्हें कुफ्र से कोई इलाका नहीं। बद मजहब जरूर हैं, बद मजहब उन्हें भी माना जाएगा। इससे ये पता चला कि शियों की जितनी भी किस्में हैं उनसे हर मुसलमान को बचना जरूरी है। ये बात बिल्कुल पाए सबूत को पहुंची। इसलिए उनसे निकाह करना, उनके यहाँ शादी ब्याह में जाना, इससे हरगिज हमें उनसे दूर रहना है और इन आदतों से बचना है। अगर खुदा ना करे किसी मुसलमान में ये आदत है तो अल्लाह के लिए सच्ची तौबा करो और सच्चे मुसलमान हो जाओ। देखो, जो बचाया गया है इसीलिए कि हमारा ईमान बर्बाद ना होने पाए। सांप अगर काट ले तो जान ले सकता है, हो सकता है जान चली जाए, लेकिन बदमज़हब जब काटते ना तो ईमान ले लेता है। यह आप कभी मत सोचना कि उनकी लड़की को हम ले आएंगे, अपना जैसा बना लेंगे। हमने तो बहुत सारी जगहों पर यह देखा कि एक लड़की किसी घर वाले खानदान में निकाह में आ गई, किसी के 4 भाइयों में से एक के, तो सारे का सारा घर वहाबी देवबंदी हो गया, रावजी हो गया, माज़अल्लाह। इसलिए आप हजरात से गुजारिश ये है कि आप खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाने की कोशिश करें। इसलिए कि हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा कोई मुसलमान भाई अगर बहक रहा है तो हम उसे बचाएं। देखो इनका कितना बुरा अकीदा है। शिया मजहब की मोतबर किताब नहजुल बलागा में लिखा है, मौला अली फरमाते हैं, यानी मौला अली से मंसूब करके लिखा है उन्होंने, बदमाशों ने। वो लिखते हैं माज़अल्लाह कि मौला अली फरमाते हैं कि गौर से सुनो, अनकरीब वो तुम्हें हुक्म देगा, तुम मुझे गाली दो माज़अल्लाह और मुझसे बेजारी का इजहार करो, मैं तुम्हें इस बात की इजाजत दे देता हूं कि तुम मुझे गाली देना माज़अल्लाह, क्योंकि ये मेरे लिए ज़कात और तुम्हारे लिए निजात का सबब होगा माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। इतना गंदा अकीदा उनका मौलाए कायनात ही के ताल्लुक से है, तो बताओ जिनसे मोहब्बत का दम भरते हैं जब उनके ही गुस्ताख हैं तो तुम्हारे अपने क्या हो सकते हैं। इसलिए आप कभी ये मत सोचना, ये मैंने इसलिए सुनाया, बहुत से लोग कहते हैं हजरत अली से तो मोहब्बत करते हैं, वो कतई नहीं, वो उनके भी दुश्मन हैं। हमेशा याद रखो, जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर का दुश्मन वो मौला अली का दुश्मन, जो फारूक आजम का दुश्मन वो मौला अली का दुश्मन, जो उस्मान गनी का दुश्मन वो मौला अली का दुश्मन, और जो हजरत अली का दुश्मन वो इन सारों का दुश्मन। हमेशा याद रखें, कोई ये समझे कि इनका दोस्त हो जाएगा माज़अल्लाह, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इन चारों से और तमाम सहाबा से और तमाम अहले बैते अतहार से मोहब्बत रखना ये हर ईमान वाले की जिम्मेदारी है। अगर इनसे सच्ची मोहब्बत रखोगे इंशाअल्लाह ईमान पे जिंदा रहोगे और इंशाअल्लाह इन्हीं के सदक़े में ईमान पर दुनिया से जाना नसीब होगा। अगर जरा सी अदावत या जरा सा बैर या जरा सी दुश्मनी माज़अल्लाह रखी तो कोई अमल काम नहीं आएगा, बल्कि ईमान ही चला जाएगा। इसलिए खुदा के वास्ते जो हमारे बुजुर्गों ने हमें समझाया है, खुसूसन इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, उस पर सख्ती से अमल करें। बल्कि मैं तो वाकई हमारे बहुत से आप कहते हैं, मैं भी अर्ज कर रहा हूं कि इस जमाने में तो बस आला हजरत का दामन थाम लो, यानी मसलके आला हजरत पर सख्ती से कायम हो जाओ। जिसकी तालीम पूरी जिंदगी शहजादे हुजूर आला हजरत सरकार मुफ्ती आजम हिंद अली रहमतो व रिजवान सरकार हुज्जतुल इस्लाम अली रहमतो व रिजवान और उनके बाद जानशीन हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हुजूर ताजुश शरिया अली रहमतो व रिजवान हमें अता फरमाते रहे। किस अंदाज में नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा करते हैं।
देखो भाई, ये जो है ना, एक एक शेर में हमें पूरी जिंदगी गुजारने का तरीका अता फरमा दिया है। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें, पिदर मादर बरादर मालो जा सब उन पर फिदा कर दें। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। होगा कोई किसी का, हम तो बस उसी को मानेंगे जो हमारे आका का वफादार है, आका के गुलामों का वफादार है, आका के सहाबा का वफादार है, आका के आले पाक का वफादार है, आका के आशिकों का वफादार है। वही हम मुसलमानों का सरदार है। और जो वहां का गद्दार है वो ना मुसलमानों का कभी हुआ है और ना कभी हो सकता है। इसलिए हर मुसलमान की जिम्मेदारी यह है कि सारे बदमजहबों से बचें, चाहे वो राफजी हो, चाहे वो वहाबी हो, चाहे देवबंदी हो, जितने भी हैं, कादियानी हो, जितने भी ये बदमजहब हैं, इन सब से हमेशा आपको बचना है, अपने बच्चों को बचाना है, अपने दोस्त अहबाब को बचाना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह ईमान सलामत रहेगा। आला हजरत सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दर्स दिया, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए। हर जगह नरमी नहीं चलेगी, नरमी करो, आपस में सुन्नियों में नरम दिल हो करके रहो। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मरव्वत कीजिए। और फरमाते आला हजरत, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। तो जब रावजियों के कुछ अकायद आपने सुने, इंशाअल्लाहुल करीम इसके अलावा फिर किसी महफिल में आप समाअत फरमाएंगे, इसलिए कि वक्त ज़्यादा हो चुका है। मैं अर्ज़ ये करूँगा आपसे कि जब सहाबाए किराम के दुश्मनों के बारे में इतना सख्त हुक्म है, तो जो माज़अल्लाह रसूल पाक के गुस्ताख हैं उनके बारे में कितना सख्त हुक्म होगा, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए सारे बदमज़हबों से बचकर हमें ज़िंदगी गुजारना है और बदमज़हबों से बचते हुए अहले सुन्नत व जमात के मज़हब पर कायम रहने का नाम ही मसलके आला हज़रत है। हम सबों को मसलके आला हज़रत पर कायम रखे, कायम रहने की तौफीक अता फरमाए और मसलके आला हज़रत की सच्ची खिदमत करने वालों के साथ मौला हमारा हश्र व नशर फरमाए। अगर दौरान गुफ्तगू मुझसे किसी तरह की कोई गलती हुई हो तो मैं आप सबको गवाह बनाकर रब्बी कदीर की बारगाह करम में तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।